नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का। लेक्चर नंबर 23 है और विजयनगर साम्राज्य ही हमारा कंटिन्यू होगा। आज मैं विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा ये वाला कोर्स आपका, विजयनगर साम्राज्य चैप्टर वाला। विजयनगर साम्राज्य में आपको टोटल 4 वंशों के बारे में पढ़ना होता है। संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, ये 3 वंश आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आप आरवीडू वंश पढ़ेंगे, जो कि आखिरी वाला वंश था। तुल्लु वंश अगर आपको याद हो तो आपने ये पढ़ा था तुल्लु वंश में कि वीर नरसिम्हा राय के द्वारा तुल्लु वंश की स्थापना होती है। उसके बाद इनका छोटा भाई कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महान शासक पूरे विजयनगर साम्राज्य के वो कृष्णदेवराय ही थे। तो वो वाला लेक्चर आपको ज़रूर देखना है। विजयनगर साम्राज्य में अगर आपने कृष्णदेवराय के बारे में नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि 90% जो सिलेबस है विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के बारे में ही है। उसके बाद कृष्णदेवराय के चचेरे भाई अच्युत देवराय शासक बनते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के लिए अच्युत देवराय का जो पुत्र वेंकट प्रथम वो शासक बन जाता है। इनको ना ही याद करें, कोई दिक्कत नहीं। अच्युत देवराय के बाद वास्तविक तौर पर जो शासक बने थे सदाशिव राय बने थे, वो कृष्णदेव के पुत्र थे। लेकिन सदाशिव राय किसकी सहायता से शासक बने थे? राम राय की सहायता से शासक बने थे। और राम राय कृष्णदेवराय के दामाद थे। राम राय कृष्णदेवराय के दामाद थे। वास्तविक तौर पर गद्दी पर तो राम राय ही बैठे हुए थे। तो आपने ये भी पढ़ा कि 1565 ईस्वी में जो बहमनी के जो 5 भागों में जो बट गया था बहनी साम्राज्य, इसमें से 4 जो सुल्तान हैं अहमदनगर के, बीजापुर के, बीदर के और गोलकुंडा के, ये एक ग्रुप बनाते हैं और अटैक कर देते हैं विजयनगर साम्राज्य पर, अर्थात राम राय पर अटैक कर देते हैं। तालीकोटा नामक स्थान पर, कर्नाटक में क्षेत्र है तालीकोटा, वहाँ पर युद्ध होता है। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, या इसे बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में राम राय की हत्या कर दी जाती है 1565 ईस्वी में। राम राय की हत्या हो गई, वो समझ लीजिए कि वास्तविक तौर पर विजयनगर साम्राज्य तो वहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद नाम मात्र का ही विजयनगर साम्राज्य चलता है खींचतान के। और राम राय के भाई होते हैं तिरुमल। तिरुमल क्या करते हैं? तिरुमल सदाशिव को लेते हैं और विजयनगर से जाकर वो पेनिकोंडा चले जाते हैं। पेनिकोंडा को अपनी राजधानी बनाते हैं। पेनिकोंडा जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो पेनिकोंडा को राजधानी बनाते हैं तिरुमल। तिरुमल 1565 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक सदाशिव को किसी तरीके से झेलते हैं। उसके बाद 1517 ईस्वी में तिरुमल सदाशिव की हत्या कर देते हैं और उसके बाद एक नए वंश की शुरुआत करते हैं। वो हम पढ़ेंगे आरवीडू वंश। कौन सा? आरवीडू वंश। तो तिरुमल क्या करते हैं? सदाशिव की हत्या 1570 ईस्वी में करते हैं। तो वास्तविक तौर पर आरवीडू वंश जो शुरू हुआ था 1570 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1572 ईस्वी तक ही तिरुमल देवराय शासक बने रहते हैं। ये जो घटना कहलाती है, तिरुमल वंश को हटाकर आरवेडू वंश आ गया, ये तृतीय बलापहार कहलाती है। ये क्या कहलाता है? तृतीय बलापहार। ठीक है, तृतीय बलापहार ये घटना कहला रही है, क्योंकि 4 वंश आप पढ़ेंगे तो देखेंगे एक के बाद एक जो वंश आए ना, वो पहले वाले वंश को समाप्त करने के बाद ही दूसरा वंश आया है, इसीलिए ये 3rd बलापहार है। तो तिरुमल देवराय 1572 ईस्वी तक शासक रहते हैं। जब 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का एक तरीके से आप यही मान लीजिए सर्वनाश हो गया, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का मतलब क्या है? राजधानी विजयनगर हो, लेकिन आरवीडू जो वंश है इसकी राजधानी तो पेनुकोंडा है। और ये साम्राज्य देखिए कितना छोटा हो गया, कितना संकुचित साम्राज्य हो गया। ठीक है, 1517 ईस्वी में तिरुमल की हत्या कर दी जाती है। तिरुमल ने हत्या कर दी सदाशिव राय की। तिरुमल के द्वारा सदाशिव राय की हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश की शुरुआत की जाती है, आरवीडू वंश जिसे आप कहते हैं। और इस वंश की जो राजधानी है पेनुकोंडा, इस वंश की राजधानी पेनुकोंडा है। ठीक है,
और तिरुमल देव राय ने एक उपाधि ग्रहण की थी, पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक। सही है, कर्नाटक राज्य या कहा जाए ये जो विजयनगर साम्राज्य था समाप्त ही हो गया था। बस तिरुमल देव राय उस जो का वो युद्ध था, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध जिसे आप कहते हैं, या तालीकोटा का युद्ध, उस युद्ध में तिरुमल भी थे। लेकिन जब ये देखते हैं कि इनके भाई राम राय की हत्या कर दी गई है तो तिरुमल उस युद्ध से भाग चले जाते हैं। तिरुमल उस युद्ध से सदाशिव को लेकर चले जाते हैं, पेनुकोंडा चले जाते हैं और यहाँ पे अपने साम्राज्य को जोड़ बटोड़ के छोटा साम्राज्य जो है वो संभालने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए उपाधि ग्रहण करते हैं पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक। इनके 3 बेटे होते हैं, श्रीरंग, राम, वेंकट द्वितीय। ये तीनों में अपना साम्राज्य विभाजित कर देते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि भाषा के आधार पर ये तीनों में अपना साम्राज्य विभाजित कर देते हैं। तो इनकी मृत्यु के बाद श्रीरंग प्रथम, इनका जो बेटा है वो शासक बनता है 1572 से 1586 तक। इनके बारे में कुछ आपको खास कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद आते हैं वेंकट द्वितीय, ये भी तिरुमल देव के पुत्र थे, अर्थात श्रीरंग प्रथम के भाई थे और पूरे आरवीडू वंश के सबसे महान शासक अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे वेंकट द्वितीय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के नहीं, केवल आरवीडू वंश में जितने भी शासक हैं उनमें से सबसे महान शासक अगर कहा जाए तो आरवीडू वंश है। अंधों में काना राजा, वो कहावत आपने सुनी है ना, तो वही यहाँ पर एक सटीक बैठती है। तो आरवीडू वंश के सबसे महान जो शासक थे वो वेंकट द्वितीय थे। 1586 से 1614 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया। इनके टाइम पीरियड पर इन्होंने पेनुकोंडा से राजधानी को ट्रांसफ़र करके चंद्रगिरी कर दिया। कहाँ कर दिया? चंद्रगिरी कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से ये अपनी राजधानी को पेनुकोंडा ले आए थे। और चंद्रगिरी कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये भी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। और 1610 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने जो डच थे ना, डच यूरोपियन जो थे, उनको पुलिकट में कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। तो वेंकट द्वितीय के बारे में ये याद रखेंगे। वेंकट द्वितीय के बाद श्रीरंग द्वितीय आते हैं। 1614 ईस्वी से लेकर 1617 ईस्वी तक इनका रूल रहता है। उसके बाद रामदेव आरविदु आते हैं 1617 से 1632 तक। इनके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है। वेंकट तृतीय हैं 1632 1642 ईस्वी तक। उसके बाद श्रीरंग तृतीय 1642 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक। ये आखिरी शासक थे आरवीडू वंश के। हालांकि कई इतिहासकार बताते हैं कि इनका जो शासन है वास्तविक तौर पर 1652 में समाप्त हुआ था। 1652 में इनके हाथ पूरे खाली हो गए थे, इनसे सब कुछ छीन लिया गया था। तो ये देख रहे हैं कि ये बगल में बीजापुर है और ये गोलकुंडा है। तो बीजापुर और गोलकुंडा की वजह से ये आरवीडू वंश भी समाप्त हो गया। मुख्य तौर पर बीजापुर सुल्तान जो थे ना, इन्होंने आरवीडू वंश को समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास हो जाता है समाप्त। मुख्य तौर पर आपको तुल्लु वंश ही पढ़ना है। आरवीडू वंश ये पूरी कहानी को कंटिन्यू रखने के लिए, रोमांच को बनाने के लिए ये पढ़ाया गया है। परीक्षा की दृष्टि से ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप इन शासकों के आप नाम याद रख लीजिए कैसे कैसे हैं, और कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्रम टूटे ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया है पूरा। ठीक है। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य भी समाप्त होता है। क्लास नोट्स श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं। श्री एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को पढ़िए, उसके बाद यहाँ से क्लास नोट्स लेकर पढ़िए। रिवीजन बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। बार बार आपको वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय बहुत बचेगा। यही अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।